तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ बुक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को शुरू करेंगे। यह वीडियो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो बात किया जाए मूल भौतिक राशियों की संख्या, तो यह 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। प्रकाश वर्ष यह दूरी मापने की इकाई होती है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर। पारसिक यह भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो प्रश्न पूछता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसिक होती है। और एक पारसिक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, यानी कि 3.262 लाइट ईयर के बराबर एक पारसिक होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी का मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब मूल भौतिक राशियां, इनका मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, देखते हैं। तो लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, प्रतीक चिन्ह एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक यानी कि मास का किलोग्राम, प्रतीक चिन्ह केजी होता है। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है, एस से डोनेट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ए से करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, के से करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, सीडी से। यही 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं। अब चलते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 पे घात -12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? तो ओजोन परत मापने की इकाई जो होती है वह डाप्सन होती है। डाप्सन। चलिए आगे देखते हैं। एंगस्ट्रॉम में क्या पाया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में क्या पाया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 पर घात -6 मीटर या 10 पर घात -4 सेंटीमीटर या 10 पर घात -4 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या कहता है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं।
क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव या प्रवाह को मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन यानी कि बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? ये पूरक राशियां होती हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। अब ये कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है और इसका मात्रक क्या है? तो दूरी, यह एक अदिश राशि है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। जबकि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, ये सब सदिश राशियां हैं। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक डाप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। बात किया जाए एक बैरल का, तो एक बैरल बराबर होता है 159 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक टैरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर और एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियां हैं। वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा, ये सब क्या है? तो ये सब जो है अदिश राशियां हैं। ये देखिए फिर से सदिश और अदिश राशि, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि दूरी क्या है? तो अदिश, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये अदिश राशियां हैं। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये सब सदिश राशियां होती हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है? तो पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उसके एसआई मात्रक। तो प्रमुख भौतिक राशियां उसके एसआई मात्रक को देखते हैं। यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और इसका मात्रक होता है किलोग्राम कोष्ठ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग होता है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम कोष्ठ में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा की बात किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान मास से डोनेट करते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी से गुणे ऊंचाई एस से, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, रेडियन इसका मात्रक होता है। कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, जूल या न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष
के अक्ष से लंबवत दूरी न्यूटन मीटर होता है। मात्रक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुणे कोष्ठ दूरी स्क्वायर गुणे द्रव्यमान स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान। मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर होती है दूरी और इसका मात्रक होता है मीटर। आगे चलते हैं। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रति बल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी। मात्रक होता है प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता और मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति जूल सेकंड। वोल्ट जैमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटा ताप और मात्रक होती है जूल केल्विन। धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर और इसका जो मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर। चालकता यानी कि विद्युत, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। तो मस्तिष्क विभव मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। संवेग किसका मात्रक है? तो गति की मात्रा का। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा। अब देखिए, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब महत्वपूर्ण मापन उपकरण, तो इसको देखते हैं। यंत्र और मापन उपयोग। अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एयरोमीटर के द्वारा वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर यह गति वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर के द्वारा ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। जबकि बर्नियन कैलिपर्स के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापी जाती है। क्रायोमीटर के द्वारा निम्न ताप मापा जाता है।
मीटर के द्वारा पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फायदोमीटर के द्वारा समुद्र नदी की गहराई मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। गायरोस्कोप के द्वारा घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग मापी जाती है। ग्रेवोमीटर के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर के द्वारा वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन के द्वारा जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्रोनोमीटर के द्वारा पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के रेफोस्कोप नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने के यंत्र। टेकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति टेकोमीटर से मापी जाती है। रेन गेज है उससे वर्षा की मात्रा मापी जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों को अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडल के दाब। मैग्नोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग। ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध। आयोडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन को जांचा जाता है सही गलत। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति। पाइरहीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य दर। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। अब जो है सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई का सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का ग्राम में तथा समय का सेकंड में मापा जाता है। तो इस प्रकार से आज भौतिकी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भौतिक संबंधी सभी राशियां यंत्र मापन कंप्लीट किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।